पूरा विश्व समुदाय के सभी लीडर्स भारत में आ रहे हैं, उसके पहले आप देश की प्रतिष्ठा बचाने का काम करिए। ये जो 20 लाख करोड़ रुपया सेल कंपनीज का है वो कहाँ से आया और आप कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं अदानी की कंपनियों पर, अदानी पर, वो ज़रूर आपको देशवासियों को बताना चाहिए। लेकिन उस पर भी सरकार मौन है। मोदी सरकार उस पर कुछ बोल नहीं रही। और जितने भी ज़िले हैं बिहार में और प्रखंड, हर लेवल पे उस याद को ताज़ा करते हुए और उस कसम को फिर से दोहराते हुए उस संघर्ष में फिर से जाने का प्रण हम लोगों ने किया। बिहार में माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आपने यहाँ देखा, पटना में देखा, राजधानी में, और इनके नेतृत्व में पूरे बिहार के हर जिले में भी हम लोग भी अन्य अन्य जिले में थे। एक विषय वो है। दूसरा विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण हमको और आपको सबको छूता है, वो महंगाई और बेरोजगारी का है। इस सरकार ने जिस तरह के वादे हम सब लोगों से 2014 से करती हुई आ रही है, और एक भी वादा आंकड़े के हिसाब से वफा नहीं हुआ, एक भी वादे उनके पूरे नहीं हुए, और अनर्गल बयान के माध्यम से फिर से वही राजनीति कि जिसमें फूट डालो और शासन करो की नियति शामिल है। बुनियादी सवालों पे पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर कहीं पर भी हमारे सवालों का जवाब, विपक्ष के सवालों का जवाब, राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का या हम सब लोगों के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जिस तरह का गवर्नेंस देश में ये चला रहे हैं, जिससे कि महंगाई, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। आंकड़े के मुताबिक अगर देखिए, देश का की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी कमज़ोर कभी नहीं हुई थी। रुपये डॉलर के मुकाबले में रुपया इतना ज़्यादा कमज़ोर कभी नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये दो विषय वस्तु है जिसको हम एम्फेसिस करना चाहते हैं। अब अपनी पूरी बात हमारे अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश प्रसाद जी आपसे संबोधित करेंगे। महंगाई किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस देश में कमर तोड़ महंगाई से देश की जनता सभी परेशान है। 7वें आसमान पर महंगाई चला गया। पिछले 15-16 महीने में सब्जियों की कीमत के कारण खुदरा महंगाई दर अपने उच्चतम शिखर पर रहा है। पेट्रोल गैस की कीमत में अभी कुछ कमी आई है, पर वह चुनावी कमी है। आप सभी जानते हैं कि 4-5 राज्यों में चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए 72,160 करोड़ रुपए कमाई थी। लेकिन सरकार 2020-21 के 10 महीनों में 2,94,00,000 लाख करोड़ रुपया कमा चुकी है। दूसरी तरफ आपकी आमदनी की बात करें तो ये 2014 से 2021 के बीच 36% बढ़ी। 7 साल में आम लोगों की आमदनी सिर्फ 36% बढ़ी, लेकिन सरकार ने आपसे पेट्रोल पर 220% और डीजल पर 600% ज़्यादा टैक्स वसूला। आपके पैसे से ही सरकार अपना झोली भर रही है। पूर्व शोध से पता चलता है कि मुद्रास्फीति कई कारणों से कम आय वाले परिवारों पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। वे अपनी आय का अधिक हिस्सा भोजन, गैस और किराए जैसे आवश्यकताओं पर खर्च करती है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। अधिकांश भारतीय टमाटर, अदरक, मिर्च, बैगन और जीरा जैसी रोज़मर्रा की खाद्य वस्तुओं की महंगाई से जूझ रहे हैं। हालांकि दुख की बात है कि वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों आगामी संभावित परिदृश्य पर प्रकाश डाला, जिससे आम लोगों की कीमतों के दबाव से बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। समझना यह होगा कि इस महंगाई से फ़ायदा किसको हो रहा है। गरीबों का पैसा, आम आदमी का पैसा कहाँ जा रहा है? जवाब स्पष्ट है, अदानी और अंबानी की जेब में। जनता के लिए 2 आदमी निर्णय लेता है और 2 आदमी फ़ायदा उठाता है। बाकी देश की आम जनता से वर्तमान मोदी सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। उनको तो बस अपने मित्रों की मदद करनी है। हम लोगों के सर्वमान्य नेता राहुल जी बार बार इस बात को उठा रहे, वे पूछ रहे हैं कि आखिर वह 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनी का किसका है।
न अदानी जवाब दे रहे हैं, न ही प्रधानमंत्री जी इस पर कोई जवाब दे रहे हैं। दोनों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। इसी कारण से राहुल जी की सदस्यता गई। अभी G20 में दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो सभी आ रहे हैं। राहुल जी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब जब पूरा विश्व समुदाय के सभी लीडर्स भारत में आ रहे हैं, उसके पहले आप देश की प्रतिष्ठा बचाने का काम करिए। ये जो 20 लाख करोड़ रुपया सेल कंपनीज का है वो कहाँ से आया और आप कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं अदानी की कंपनियों पर, अदानी पर, वो ज़रूर आपको देशवासियों को बताना चाहिए। लेकिन उस पर भी सरकार मौन है। मोदी सरकार उस पर कुछ बोल नहीं रही है। G20 के नाम पर आप सभी जानते हैं जनता के पैसे से अपना प्रचार कर रही सरकार को जनता को जवाब देना चाहिए। विकास की बातें खोखली हैं, वैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहा। मोदी सरकार एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड अपना के काम कर रही है बिना चर्चा के। आप सभी जानते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें अपोजिशन लीडर्स और सरकार के पक्ष के लोग सभी बात करते हैं, तब कोई विशेष सत्र सरकार बुलाती रही है, यही परंपरा रही है। लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि बिना किसी कोई अपोजिशन लीडर से बात किए हुए, बिना उसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाए हुए, इन लोगों ने विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र का क्या विशेष एजेंडा है ये भी कोई नहीं जानता है। ये वो आखिर 5 दिन सत्र किस बात के लिए बुलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात जरूर सरकार कर रही है, लेकिन परंपरा के अनुरूप पहली बार देश को ये देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति पद पर रहा हुआ कोई व्यक्ति सरकार के मातहत, सरकार के नीचे काम करे। ये जमहूरियत, जनतंत्र और हम लोगों के संविधान के लिए ठीक नहीं है और राष्ट्रपति के पद का भी अपमान है। हालांकि वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब लोकसभा के नए भवन का उद्घाटन किया उस समय भी वहाँ उन्होंने उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, जबकि संवैधानिक हेड राष्ट्रपति जी होते हैं।